हेलो दोस्तों, आप सभी लोगों का प्रदीप सर का नमस्कार। देखिए दोस्तों, जैसा कि आप लोग देख रहे हैं कि पूरे देश में युवा लोगों की एक हुंकार मची हुई है बेरोजगारी को लेकर के सरकार के खिलाफ। आप सभी लोग देख रहे हैं कि पिछले 1.5 से पौने 2 सालों से एनटीपीसी रेलवे की वैकेंसी, एसएससी सीजीएल की वैकेंसी रुकी हुई है, उसका एग्जाम नहीं हो रहा है। ये बहुत ही अन्याय हम सभी लोगों के साथ हो रहा है। ये गवर्नमेंट युवा लोगों के खिलाफ बहुत ही बुरा बर्ताव कर रही है। इसलिए हम सभी लोगों को एक दूसरे से कंधा मिला करके सरकार के खिलाफ हल्ला बोलना है और अपने हक की लड़ाई को लड़ना है, ताकि हम सभी लोगों को हमारा अधिकार मिल सके। पिछले 1.5 साल से लगभग पिछले वर्ष 2019 में 1 मार्च से 12 अप्रैल के बीच में एनटीपीसी का फॉर्म अप्लाई हुआ था। उसका सितंबर में एग्जाम कराने का सरकार ने वादा किया था। उसके जस्ट बाद ही क्या कहते हैं, लोकसभा का चुनाव था। अप्रैल महीने से मई महीने के बीच में चुनाव हुआ, सरकार बनी। आज 1.5 साल लगभग हो गए सरकार बने हुए, लेकिन फिर भी हम लोगों के लिए सरकार को अभी तक ख्याल नहीं आया कि हम युवा लोगों के लिए क्या कर रहे हैं। तो मैक्सिमम वैकेंसियां देख रहे हैं कि हम लोगों की सारी पेंडिंग रुकी हुई हैं, और वैकेंसियां आती भी है तो बहुत कम सीट में आती हैं, जिसकी वजह से ज़्यादा युवा बेरोजगार अवस्था में पड़ा हुआ है। और हमारे देश के प्रधानमंत्री मोदी जी हल्ला मारकर कहते हैं कि मैं 80 करोड़ परिवारों को, 85 करोड़ परिवारों को मुफ्त में राशन दे रहा हूँ। ये जरा ये नहीं सोचते हैं कि अगर हम हर परिवार को या हर परिवार में जो युवा हैं उनको अगर रोजगार दिए होते तो आज हमें घर घर राशन बांटने की जरूरत न पड़ती। तो इसलिए हम सभी लोगों को एकजुट होकर के सरकार के खिलाफ हल्ला मारना होगा कि हम लोगों की जो हक की लड़ाई है, अन्याय हम लोगों के साथ हो रहा है, उसके लिए हम लोगों को मिलकर के लड़ाई लड़ना होगा और सभी लोगों को खुलकर सामने आना होगा। ये किसी पर्सनल व्यक्ति का कोई मुद्दा नहीं है, ये हर युवा लोगों का मुद्दा है। 10 करोड़ से ज़्यादा युवाओं का मुद्दा है। इस वजह से हम सभी लोगों को बढ़ चढ़ करके सामने आना चाहिए और सरकार का जमकर विरोध करना चाहिए कि हम लोगों के लिए भी कुछ रूल्स रेगुलेशंस हों, जो समय निर्धारित हों कि साल भर में कितनी वैकेंसियां आएंगी, हम लोगों के एग्जाम्स कब होंगे, एग्जाम्स का परिणाम कब तक आएगा, ज्वाइनिंग कब तक होगी, ये सारी चीज़ क्लियर होना चाहिए। क्योंकि इन लोगों को चुनाव के तो सारी चीज़ें निश्चित रहती है। देख रहे हैं आप लोग कि एग्जाम जो ये एनटीपीसी का लगभग 2.5 करोड़ ग्रुप डी की एग्जाम है, 2.5 करोड़ अप्लाई हुए हैं फॉर्म, 2.5 करोड़ स्टूडेंट वेटिंग कर रहे हैं 1.5 साल पौने 2 साल से। उसके बाद क्या कहते हैं, लोकसभा का चुनाव आया हुआ था, चुनाव हुआ, सारी क्रियाएं हुई और वो प्रधानमंत्री बने, ताजपोशी हुए। 1.5 साल हो गए उनको आज प्रधानमंत्री बने हुए, लेकिन हम युवाओं के लिए कोई भी तरीके की, कोई भी एक प्रकार की पॉजिटिव सोच नहीं रख रहे हैं। सिर्फ कर रहे हैं तो प्रधानमंत्री बनने के बाद ये मन की बात कर रहे हैं। तो मन की बात करने से युवाओं की रोजगारी, बेरोजगारी खत्म नहीं होगी। तो इन लोगों के बारे में मोदी जी से हमारी ये बहुत ही रिक्वेस्ट है, विनम्र निवेदन है कि आप सभी क्या कहते हैं, युवाओं के लिए आप कुछ सोचें और जो वैकेंसियां पेंडिंग में पड़ी हुई हैं उनको जल्द से जल्द कराने के लिए आप आगे आएं। देख रहे हैं पिछले 2-3 सालों से जो वैकेंसियां आ भी रही हैं, वो किसी न किसी तरीके से एग्जाम हो रहा है। साल 1.5 सालों में एग्जाम होने के बाद वो कोर्ट कचहरी में जाकर फंस जा रही हैं, रुक जा रही हैं। एग्जाम होने के बावजूद भी 2-2, 3-3 साल डिक्लेयर करने में लग जा रहे हैं। तो ये कहाँ का रूल्स रेगुलेशंस है, जिससे युवा क्या कर रहा है, आत्महत्या करने के लिए मजबूर हो रहा है। मैक्सिमम परिवारों में युवा हैं, उनके माँ बाप को, उनके दुखी माँ बापों को अपने बच्चों से उम्मीद है कि हमारा बच्चा साल 2 साल में कहीं न कहीं सेलेक्ट हो जाएगा और हमारे परिवार की समस्या खत्म हो जाएगी। लेकिन वो समस्या कंटिन्यू धीरे धीरे बढ़ती चली जा रही है। मैं पढ़ा रहा था जिस समय, तो बहुत सारे गार्जियंस आते थे, पूछते थे कि मास्टर साहब हमारा बच्चा कब तक सेलेक्ट हो जाएगा, पढ़ने में अच्छा है। तो उन्हें हम क्या दिलासा दिलाएं कि हाँ आपका बच्चा कब तक सेलेक्ट हो जाएगा, क्योंकि गवर्नमेंट की जो नीतियां हैं, जो एग्जाम्स की डेट आ रही हैं, वो उस डेट पर एग्जाम हो नहीं रहे हैं। पिछली बार जब आई हुई थी एनटीपीसी की वैकेंसी मार्च से अप्रैल महीने में, 1 मार्च से 12 अप्रैल के बीच इसका आवेदन हुआ था। उसके बाद सितंबर में इसका एग्जाम होना था
और बहुत बार बहुत सारे स्टूडेंट प्रैक्टिस सेट मार्केट से खरीद लिए और कई बार प्रैक्टिस कर डाले कि हमारा सितंबर में एग्जाम होना है, इसलिए हमें लगकर मेहनत करना है। सितंबर से आज देख रहे हैं फिर से सितंबर आ गया, तो एग्जाम डेट के बाद भी आज 1 साल हो गए, फिर भी स्टूडेंट के लिए कोई सुनवाई नहीं हो रही है। तो अगर ये देश का युवा बेरोजगार होता चला जाएगा, आत्महत्या करने लगेगा, तो देश की स्थिति क्या होगी। युवाओं से ही क्या कहते हैं, आप हैं, हम आपसे नहीं हैं। इसलिए आपसे हमारी विनम्र निवेदन है कि आप हम युवा लोगों के लिए कुछ न कुछ सोचें और कोई ना कोई रूल्स रेगुलेशंस बनाएं कि हाँ साल भर में इतने वैकेंसीज आएंगी, उनका इतने समय में एग्जाम होगा, किसी भी तरीके से इतने समय में उसका परिणाम होगा, इतने समय में ज्वाइनिंग होगी और ज़्यादा से ज़्यादा वैकेंसियाँ हम निकालेंगे। चुनाव के पहले तो आपने वादा किया कि हर साल हम 1 करोड़ से ज़्यादा वैकेंसियाँ निकालेंगे, रोजगार देंगे और हर बेरोजगार के खातों में 15-15 लाख आएंगे। तमाम बड़ी बड़ी बातें आपने कर लिया था सिर्फ चुनाव जीतने के लिए, और आप पूर्ण बहुमत से सरकार भी आपकी बनी, विपक्ष भी उसमें नहीं है, उसके बावजूद आप मनमानी कर रहे हैं, तो ये अच्छा नहीं है। अगर ये देश के युवा इकट्ठा हो गए, कंधे से कंधा मिला लिए, तो आने वाले समय में आपकी हिस्ट्री जाग्राफी चेंज हो सकती है। सिर्फ मन की बात करने से, तमाम बड़ी बड़ी बातें करने से बेरोजगारी नहीं खत्म होगी। बेरोजगारी तब खत्म होगी जब आप रोजगार उपलब्ध कराएंगे। आप चाय बेचने वाले व्यक्ति थे, चाय बेचने वाले व्यक्ति को इस देश के नागरिकों ने, युवाओं ने प्रधानमंत्री बना दिया, तो आप देश के लोगों को पकौड़ा, भजिया और खिलौने बनाने के लिए मजबूर कर रहे हैं। रोजगार ये नहीं है। जो वैकेंसियां क्लियर नहीं हो रही हैं, उन वैकेंसियों को आप क्लियर करवाइए, जल्दी से जल्दी एग्जाम कराइए। हमें आपसे कोई भी तरीके का और शिकायत नहीं है, बस टाइम टू टाइम एग्जाम कराइए, वैकेंसियां निकालिए, आप रोजगार उपलब्ध कराइए। लोगों की समस्याएं सबसे बड़ी आज के समय में ये है। हम देख रहे हैं कि जो युवा पीढ़ी है वो मानसिक रूप से पीड़ित होती चली जा रही है, दबाव में आती चली जा रही है, परिवार बैक होता चला जा रहा है, समस्याओं में है। कितने भी टैलेंटेड स्टूडेंट घर पर बैठे बैठे एकदम से गधे टाइप होते चले जा रहे हैं, उनका कुछ भविष्य क्लियर नहीं हो पा रहा है। आप देश के प्रधानमंत्री हैं तो थोड़ा सा युवाओं के बारे में सोचिए। अगर युवा आगे नहीं जाएंगे तो देश अपने आप बैक में चला जाएगा। इसलिए आपसे हाथ जोड़ करके विनम्र निवेदन है कि हम युवाओं के लिए भी आप थोड़ा सा समय निकालें। युवाओं के मन में क्या है, उनके विचार क्या हैं, उनको चाहिए क्या, इसके बारे में थोड़ा सा सोचने का आप प्रयास करिए। देख रहे हैं कि बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे हैं जो ओवर एज की कंडीशन में चले जा रहे हैं, 1-2 वैकेंसी देख पा रहे हैं, उसके बाद ओवर एज की कंडीशन में चले जा रहे हैं। तो जो उनके परिवार में उनसे छोटे युवा हैं जो तैयारी करने के लिए अभी निकल रहे हैं, उनके लिए वो क्या एग्जाम्पल्स देंगे, क्या वो एक्सपायर करेंगे, क्या उन्हें कुछ बताएंगे, क्योंकि उनके साथ जब इतना गलत हो रहा है, वो कुछ कर नहीं पा रहे हैं, तो जो छोटे हैं वो बड़ों से क्या सीखेंगे। हमारे पास स्टूडेंट उम्मीद लगा करके आते हैं कि सर अच्छा पढ़ाते हैं, बहुत सारे ऐसे टीचर हैं पूरे ऑल इंडिया में, और युवाओं के प्रति आज खड़े भी हैं, हुंकार भरे हुए हैं, हल्ला मार रहे हैं कि हम युवाओं के साथ में हैं। इसलिए उन लोगों से टीचरों की उम्मीदें हैं, बहुत उम्मीदें हैं, लेकिन हम लोग उम्मीद कैसे पूरी करें। अगर हम लोग बहुत मेहनत करके पढ़ा रहे हैं स्टूडेंट को, उनको सपने दिखा रहे हैं बहुत सारी चीज़ें कि आप हमारे साथ आइए, हम मिल करके आपको सफलता दिलाएंगे, लेकिन एग्जाम्स ही नहीं हो रहे हैं, वैकेंसी ही नहीं आ रही है, तो हम कितना भी टैलेंटेड बना करके उन्हें क्या करवा सकते हैं। इसलिए आपसे हमारी विनम्र निवेदन है कि आप जल्द से जल्द जो भी वैकेंसियां पेंडिंग में पड़ी हुई हैं उनका एग्ज़ाम जल्दी से जल्दी कराएं, और जो आगे की वैकेंसियां हैं उनका भी समय सीमा निर्धारित करें कि हर साल इतनी वैकेंसियां आएंगी, उनके एग्जाम्स इतने टाइम में होंगे और उसका फाइनल रिजल्ट इतने समय में आएगा, ज्वाइनिंग इस समय होगी, तो थोड़ा सा अंधेरे से स्टूडेंट बाहर निकल कर आएंगे और उन्हें कुछ उम्मीद की किरण दिखाई देगी। तो अभी तक तो सभी स्टूडेंट अंधकार में जी रहे हैं, इस वजह से कुछ आप सोचिए जरूर, नहीं तो अगर युवा पीढ़ी थोड़ा सा सोच लेगी तो आने वाले समय में हिस्ट्री जाग्राफी सब चेंज हो जाएगी। इस वजह से आप थोड़ा सा युवाओं के प्रति सोचिए, युवाओं के मन के बात कीजिए, सिर्फ अपने मन की भड़ास मत निकालिए, ये आपसे हमारी गुजारिश है। देख रहे हैं कि 4-5 सालों से
धीरे धीरे लोग इतना ज़्यादा डिप्रेशन के शिकार होते जा रहे हैं। बहुत सारे स्टूडेंट हैं जो आत्महत्या कर ले रहे हैं, बहुत सारे माँ बाप हैं बीमार पड़े हुए हैं, फिर भी वो काम करके बच्चों को अपने पढ़ा रहे हैं, कोचिंग संस्थान में एडमिशन करवा रहे हैं कि हमारा बच्चा कल को नौकरी पा जाएगा, रोजगार पा जाएगा, तो हमारे जीवन में थोड़ा सा खुशियाँ आ जाएंगी। लेकिन उनकी उम्मीदें सब धरी की धरी हैं। हर परिवार से एक दो युवा जरूर जुड़े हुए हैं। अगर आप युवाओं के साथ गलत कर रहे हैं तो हर परिवार के साथ गलत कर रहे हैं। इस वजह से आज हम सभी युवाओं को खुल करके सामने आना पड़ेगा। किसी को छिपना नहीं है, वो चाहे ग्रामीण सेक्टर के हो, चाहे शहरी हो, चाहे राजधानी सेक्टर के हो। हर स्टेट के सारे स्टूडेंट जितने भी हैं उन सभी लोगों को सामने आना होगा और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करना होगा और सरकार के खिलाफ हमें मिलकर के लड़ाई लड़ना होगा। जो हम लोगों के साथ अन्याय हो रहा है उस अन्याय के खिलाफ लड़ाई करना है और हमें जीत हासिल करना है। इसलिए हमें अपने युवाओं भाइयों से, प्रिय मित्रों से, विद्यार्थियों से, भाई बहनों से विनम्र निवेदन है कि आप सभी लोग खुल करके सामने आएं और अपने हक की लड़ाई लड़ें। क्योंकि जब तक हम लोग एकजुट नहीं होंगे तब तक हम लोगों के साथ कुछ अच्छा नहीं होने वाला है। वैसे भी देख रहे हैं कि खिलौने पकौड़े की दुकान खोलने की बात हमारे मोदी जी कर रहे हैं, तो हम लोग अगर नहीं एकजुट हो पाएंगे तो सिर्फ इसी में पड़े रहेंगे। इसलिए आप सभी लोगों से हमारी ये विनम्र निवेदन है कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक वीडियो शेयर करें, अपने दोस्तों के साथ वीडियो शेयर करें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक इसे पहुंचाएं, ताकि वो सभी लोग भी हमारे साथ जुड़ करके, और हमारे बहुत सारे चैनल वाले हैं जो बहुत बड़े चैनल भी हैं, छोटे चैनल भी हैं, बहुत सारे हमारे सर हैं जो स्टूडेंट के लिए लड़ाई करने के लिए तैयार हैं। वो मुद्दा छेड़ दिए हुए हैं सरकार के खिलाफ और आगे निकल चुके हैं। तो हम लोगों को पीछे नहीं मुड़ना है। कुछ भी हो जाए हमें अपनी हक की लड़ाई लड़कर जीतना है। तब तक हमें शांत नहीं बैठना है जब तक कि हम लोगों के पक्ष में, हम लोगों के लिए कुछ अच्छा नहीं होने लगता है। इसलिए आप सभी लोगों से बहुत ही विनम्र निवेदन है कि आप सभी मिल करके, कंधे से कंधा मिला करके, हम भी आप सभी लोगों के साथ हैं। अगर आप सभी लोग एक कदम बढ़ाएंगे तो हम 4 कदम बढ़ाएंगे। इसलिए आप सभी आगे आएं और अपने हक की लड़ाई लें। हम आप सभी स्टूडेंट के साथ, प्रिय भाई बहनों के साथ में हैं, आगे हैं, हम पीछे हटने वाले नहीं हैं। इस वजह से हमारी डेली क्लास चल रही है। क्लास ना लेने के बावजूद आज हमें ये चीज़ सोचना पड़ रहा है, आज ये चीज़ गवर्नमेंट से हमें शिकायत करना पड़ रहा है कि हम युवाओं के लिए भी कुछ आप सोचिए। जो एक चैनल वालों को करना चाहिए, न्यूज़ वालों को करना चाहिए, वो आज हर टीचर कर रहा है। ये बहुत दुख की बात है, बहुत ही बुरी बात है कि जो एक चैनल वालों को करना चाहिए वो बेरोजगारी की कभी बात करेंगे नहीं। वो सिर्फ गवर्नमेंट के पक्ष में बात करेंगे। जिनकी सरकार है उन्हीं के तलवे चाटेंगे। अपनी टीआरपी बढ़ाने के लिए बड़े बड़े फेमस लोगों के सिर्फ प्रचार करेंगे, उनकी बातें करेंगे। हम बेरोजगार युवाओं की बातें वो कभी नहीं करेंगे, क्योंकि वो खुद मिले हुए हैं गवर्नमेंट के साथ। इस वजह से आप सभी लोगों को स्वयं मुद्दा छेड़ना होगा, स्वयं ऐसे वीडियो बनाने होंगे, चाहे छोटे संस्थान के टीचर स्टूडेंट हों, चाहे बड़ी संस्था के हों, चाहे कितने भी छोटे संस्था के हों। सभी लोगों से हमारी विनम्र निवेदन है कि आप सभी लोग भी वीडियो बनाएं, ज़्यादा से ज़्यादा युवाओं को जोड़ने का प्रयास करें, तभी हम लोगों को इस लड़ाई में जीत हासिल होगी। इस वजह से हमें उन न्यूज़ वालों से ये उम्मीद नहीं रखना है कि न्यूज़ वाले हमारे लिए कुछ करेंगे। अगर वो लोग चाहे होते तो आज कब के हमारे जो पेंडिंग में एग्जाम पड़े हुए हैं वो एग्जाम हो गए होते। और कोई एग्जाम हो भी रहे तो पहली बात तो वैकेंसी कम आ रही है। वैकेंसी कम आने के बाद देख रहे हैं कि एग्जाम लेट में हो रहे हैं। एग्जाम लेट में हो रहे हैं तो उसमें धांधलियाँ हो जा रही है, घोटाले हो जा रहे हैं। वो कोर्ट कचहरी में जाकर के रुका हुआ है, 2-3 साल पेंडिंग में चलता है। बस ये वैकेंसी निकालते तब हैं जब इलेक्शंस होने वाले होते हैं, तब वैकेंसी निकालते हैं ताकि लोग हमें वोट दें, ताकि हमारी सरकार बने तो आगे हम इसको क्लियर करवा पाएं। सिर्फ जब वैकेंसी निकालने की कंडीशन आती है तो उसके पहले या आगे पीछे क्या होता है, इलेक्शन होता है, तभी वैकेंसी के बारे में सोचते हैं और बड़े बड़े लॉलीपॉप और ख्वाब दिखाते हैं हम रोजगारों। तो इस वजह से हम जितने भी बेरोजगार युवा हैं, स्टूडेंट हैं और हमारे जितने भी सीनियर टीचर हैं, सब लोगों से विनम्र यही निवेदन है कि जो आप लोग मुद्दा उठाए हुए हैं, कमजोर नहीं पड़ना है। सभी लोगों को जिस जोश से लगे हुए हैं लगे रहना है, जब तक कि हम लोगों को जीत हासिल नहीं हो जाती है तब तक हम सभी लोगों को कंटिन्यूअसली लगे रहना है। अभी आगे स्टेट की जो भी
इलेक्शंस होने वाले हैं, जब इलेक्शंस आने वाले रहते हैं तो एक लॉलीपॉप की तरह वैकेंसियां निकालते हैं, उसके बाद उस पर तमाम बातें करते हैं कि इसके बाद इतनी वैकेंसियां निकालेंगे, फला वैकेंसी निकालेंगे। वो किसी भी तरीके की वैकेंसी हो, चाहे स्टेट लेवल की हो, चाहे तो सेंट्रल गवर्नमेंट लेवल की हो, तो तमाम वैकेंसियों की बात करते हैं, क्योंकि वो चुनाव का मुद्दा होता है। अक्सर आप लोग देख रहे हैं कि जब चुनाव होने वाले रहते हैं तो वैकेंसीज की जरूर चर्चा करते हैं, ताकि हमारे प्रति युवा सोचे। तो हम लोग मूर्ख नहीं हुए हैं, इसलिए हम लोगों को थोड़ा सा एक्टिव होना पड़ेगा, इन लोगों की नीतियों को समझना पड़ेगा और इनको दिखाना होगा कि हम लोगों में भी एकता है। जब तक हमारे लिए आप नहीं सोचेंगे, हम भी आपके लिए नहीं सोचेंगे। तो ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों हमारे वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, कमेंट भी करें और भी लोगों को वीडियो बनाने के लिए बोलें। जैसा कि हमारे और भी बहुत सारे टीचर्स हैं, सर हैं, बड़े बड़े चैनल वाले सर हैं जो वीडियो बना रहे हैं और लोगों तक पहुंचा रहे हैं। वो हम सभी स्टूडेंट और टीचर के लिए हक की लड़ाई लड़ रहे हैं। इसलिए हम सभी लोगों का एक ही मुद्दा है कि हमारा जो भी एग्जाम हो टाइम से होना चाहिए, एक समय सीमा निर्धारित होनी चाहिए, हर साल वैकेंसी कितनी आएंगी, ये सारी चीजें फिक्स होनी चाहिए। जब तक ये सब कुछ नहीं होने लगेगा तब तक हम लोग ऐसे ही लड़ाई लड़ते रहेंगे, चाहे उसके लिए हम लोगों को कितनी भी समस्याएं झेलना ना पड़ जाए। इसलिए हमारी वर्तमान सरकार से विनम्र निवेदन है कि जो भी वैकेंसीज रुकी हुई हैं वो वैकेंसीज को आप क्लियर जल्दी से जल्दी कराएं, नहीं तो बहुत सारे युवा ऐसे हैं जो समस्या में धीरे धीरे गिरते चले जा रहे हैं, डिप्रेशन में आते चले जा रहे हैं, उनका कोई भविष्य क्लियर नहीं हो पा रहा है। इसलिए दोस्तों आप सभी लोग हमारे वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट तक शेयर करें, ताकि उनके पास भी ये बात पहुंच पाए और ये वो लोग भी जाग सकें। आज के समय में ये नहीं कि आप कहीं पर धरना रोड पर धरना प्रदर्शन करने जाइए, लाठीचार्ज चाहिए, ये सब कंडीशन है नहीं। आपके पास मोबाइल है, इंटरनेट माध्यम है, आप अपनी बातों को लोगों तक पहुंचा सकते हैं, हम लोग एक दूसरे के साथ जुड़ सकते हैं। अगर हमें भी जानकारी हुई है तो इंटरनेट के माध्यम से ही जानकारी हुई है, तो ऐसे सारे लोगों तक पहुंचे तो हम सभी लोगों का मुद्दा है, तो हम सभी लोग एकजुट होकर के इस अन्याय के खिलाफ लड़ाई लड़ेंगे और विजय हासिल होगी अगर एकजुटता आ जाएगी तो। इसलिए सभी लोगों से हमारे विनम्र निवेदन है, सभी दोस्तों का हमारा नमस्कार। जय हिंद, जय भारत।